दोस्तों, आज हम जानेंगे गोवर्धन पर्वत का इतिहास और रहस्य। ये तो बहुत लोग जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री हनुमान जी भी गोवर्धन पर्वत उठा चुके हैं। और क्यों मिला था गोवर्धन पर्वत को श्राप? तो बने रहिए हमारे साथ। हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन, और ये परिक्रमा मार्ग है, और ये गोवर्धन का दान घाटी मंदिर है। इसका वीडियो भी आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगा। इस मंदिर का भी भगवान श्री कृष्ण से गहरा संबंध है। इस मंदिर का वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, आप ये साइन बोर्ड देख रहे हैं, यहीं से दान घाटी मंदिर के सामने से ही बड़ी परिक्रमा का प्रारंभ किया जाता है। गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर की है और इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर और छोटी 9 किलोमीटर की है। दोस्तों, ये गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा मार्ग है, और ये वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन और 7 रातों तक उठाया हुआ था। माना जाता है कि करीब 5,500 साल पहले ये पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज लगभग 30 मीटर का ही रह गया है। परिक्रमा करते हुए हम आपको इस पर्वत का पूरा इतिहास बताएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है कहानी गोवर्धन पर्वत के आकार के घटने की। प्राचीन काल में पर्वतराज औरंकल की पत्नी सलमनी द्वीप ने गोवर्धन नाम के पुत्र को जन्म दिया। गोवर्धन के जन्म के समय आसमान से सभी देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सभी ने मंगल गान गाए। सभी ने उसे गोलोक वृंदावन के मस्तिष्क पर अवतरित हुआ अनमोल रतन कहा। कुछ समय पश्चात सतयुग के प्रारंभ में परम ज्ञानी पुलस्त्य मुनि ने सलमनी द्वीप का भ्रमण किया। उन्होंने वहां पर गोवर्धन पर्वत को देखा, जो कि बिसर्पी पौधे, फूल, नदियों, गुफाओं और पक्षियों के कारण अति सुंदर लग रहा था। उसे देखकर उनके मन में आया कि वह इस पर्वत को अपने साथ ही ले जाएं। पुलस्त्य मुनि ने पर्वतराज औरंकल से कहा कि तुम गोवर्धन को मुझे दे दो। ये सुनने के बाद पर्वतराज औरंकल ने मुनि से प्रार्थना की कि हे मान्यवर, ये ना मांगे, इसके बदले कुछ भी मांग लें। मुनि ने कहा, तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। मुनि की ये बात सुनकर राजा रोने लगे। राजा गोवर्धन से अपनी जुदाई को सहन नहीं कर पा रहे थे। ये बातें गोवर्धन ने सुन ली। गोवर्धन ने कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे कली, जो कि एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर कैसे लेकर जाएंगे? मुनि ने कहा, मैं तुम्हें अपने दाएं हाथ पर रख कर ले जाऊंगा। गोवर्धन ने कहा, मुनिराज, मैं आपके साथ चलूँगा, परंतु एक शर्त है। गोवर्धन ने कहा कि आप मुझे ले जाते समय जहाँ भी रख देंगे, मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। मुनि गोवर्धन की शर्त मान गए। मुनि ने गोवर्धन को अपने दाएं हाथ पर रख लिया और कली के लिए चल दिए। जब वह ब्रिज की ओर से गुजरे, गोवर्धन को अनुभव हुआ कि जरूर ये पवित्र स्थल है। उनके मन में विचार आया कि वह यहीं रुक जाएं, परंतु वह अपने वचन के कारण विवश थे। तभी पुलस्त्य मुनि के अंदर एक प्राकृतिक अनुभव आया और वह ध्यान मुद्रा में जाने लगे। इसके लिए उन्हें गोवर्धन को अपने हाथ से उतारना पड़ा। फिर क्या था, गोवर्धन वहीं पर स्थिर हो गए। जब मुनि ने अपनी साधना समाप्त की और वह गोवर्धन को अपने साथ ले जाने लगे, तब गोवर्धन ने अपनी शर्त याद दिलाई और कहा, मुनिराज, आप अपने वचन अनुसार मुझे और आगे नहीं ले जा सकते। ये वचन सुनकर मुनि क्रोधित हो गए और गोवर्धन को श्राप दिया और कहा
तुम प्रतिदिन एक तिल नीचे धरती में धंसते चले जाओगे। इसी श्राप के कारण गोवर्धन एक एक तिल नीचे धंसते चले जा रहे हैं। जब सतयुग में गोवर्धन धरती पर आए, वह 8 योजन लंबे, 5 योजन चौड़े और 2 योजन ऊंचे थे। उनको मिले श्राप के कारण कहा जाता है कि कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाने पर गोवर्धन पूरी तरह से धरती में समाहित हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत का भगवान श्री राम से और भगवान श्री हनुमान से क्या है संबंध। एक पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन को त्रेता युग का माना जाता है। रावण से माता सीता को छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम को लंका पर चढ़ाई करनी थी। इसके लिए विशाल समुद्र को पार करने के लिए उन्हें सेतु की आवश्यकता पड़ी। सेतु बनाने के लिए उन्हें अपनी वानर सेना को पत्थर की खोज में भेजा। भगवान श्री हनुमान जी सेतु निर्माण के लिए न जाने कितने ही पर्वत लाए होंगे, और एक बार जब वो हिमालय पर गए और वहाँ से गोवर्धन पर्वत को अपने साथ लाने लगे, तभी उन्हें सूचना मिली कि सेतु निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। उस समय हनुमान ब्रज से गुजर रहे थे। उन्होंने गोवर्धन को वहीं पर छोड़ दिया। तब गोवर्धन पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मुझे नहीं ले जा रहे हो। ये कहकर गोवर्धन जी उदास हो गए। तभी हनुमान जी ने भगवान श्री राम का ध्यान किया और ये सब कथा विस्तार से कही। फिर उत्तर में भगवान राम ने कहा कि गोवर्धन से कहो कि जब हम द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, 7 दिन और 7 रातों तक उसे अपनी उंगली पर धारण करेंगे, तभी से गोवर्धन की पूजा मेरे रूप में होने लगेगी। ये वचन सुनकर गोवर्धन खुश हो गए और प्रभु की महिमा का गुणगान करने लगे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। दूर दूर से लोग इस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण को गिरधर कहा जाने लगा, क्योंकि गिरि का मतलब पर्वत होता है और पर्वत को उठाने वाला गिरिधर। दोस्तों, ये राधा कुंड है और इसके साथ ही एक श्याम कुंड भी है। इसका भी भगवान श्री कृष्ण से गहरा संबंध है और एक दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत से प्राचीन मंदिर और बहुत सारे कुंड मिलेंगे और इन सब का भगवान श्री कृष्ण से एक गहरा संबंध और एक कहानी है, जिसमें मुख्य दान घाटी मंदिर, गोविंद कुंड, अप्सरा कुंड, श्री दाऊजी महाराज, महारास सथली, पुंछरी का लोटा, श्री गिरिराज जी मुखारबिंद, जतिपुरा, अन्य और एक गुफा मंदिर जिसकी लंबाई 630 किलोमीटर है, और छोटी परिक्रमा मार्ग में राधा कुंड, कृष्ण कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा इत्यादि हैं। दोस्तों, ये सब एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, और कुछ वीडियो बनाए हुए हैं जो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। आइए जानते हैं गोवर्धन पर्वत के बारे में कुछ और बातें। जिस स्थान से गोवर्धन परिक्रमा शुरू करते हैं, वहाँ से करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। गोवर्धन पर्वत का आधा हिस्सा राजस्थान और आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। मार्ग में आपको एक पुंछरी का लोटा मंदिर भी मिलेगा, वहाँ पर दर्शन अवश्य करें। कहा जाता है ये भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, और इसका वीडियो भी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। कई लोग यहाँ पर दंडोती परिक्रमा भी करते हैं।
वह इस प्रकार की जाती है कि आगे हाथ फैलाकर ज़मीन पर लेट जाते हैं और जहाँ तक हाथ फैलते हैं वहाँ पर एक लकीर खींच देते हैं, फिर उसके आगे लेटते हैं। इसी प्रकार लेटते लेटते या साष्टांग दंडवत करते करते परिक्रमा करते हैं, जो 1 से 2 सप्ताह तक चलती है। और जिनके पास समय कम हो और चलने में असुविधा हो, वह ई रिक्शा द्वारा भी परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करने में हमें 7 से 8 घंटे का समय लगा था। हम अभी परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय श्री राधे।